jupi.com से जुपी लूडो इंस्टॉल करो, अभी खेलो। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है। सलमान खान जैसा बड़ा बड़ा स्टार इस चीज का, इस ऐप का प्रचार करता है। उसके बाद क्या होता है, कहते हैं इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, कृपया सावधानी से खेल। लूडो खेल के कोई आज तक बड़ा बना है? ये तो जुआ है, और जुआ खेलने से कहीं देश सक्सेस होता है? नहीं ना। चलो वो तो अलग की बात है। मैं तो अभी देखा था एडवर्टाइजमेंट, इसलिए बता रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दो बिंदु निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो इस फार्मूले को हमें जनरेट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कोई दो बिंदु, निर्वात में कोई दो बिंदु देखते हैं। देखो ये दो बिंदु है ए और बी, निर्वात में लेते हैं, ठीक है ना। ए पर Q1 आवेश रखा हुआ है, बी पर Q2 आवेश रखा हुआ है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है r। तो इस चीज को हमने ऐसे ही लिखना है, हैंड टू हैंड। भाई डेरिवेशन में हमको लिखना पड़ता है कुछ एक दो लाइनें जो क्रिएट होती हैं। तो माना दो बिंदु निर्वात में ए व बी एक दूसरे से r दूरी पर हैं। क्लियर हो गया? बिंदु ए पर आवेश Q1, बिंदु बी पर आवेश Q2 है। बिंदु ए पर आवेश Q1 व बिंदु बी पर आवेश Q2 रखा है। भैया इतना तो क्लियर हो गया, इसमें कोई दुख तकलीफ तो है ना, ठीक है ना। अब बिंदु ए से आवेश Q1 के कारण बिंदु बी पर उत्पन्न विभव, ठीक है ना। तो यहां से लिखेंगे आवेश Q1 के, भाई ए पर आवेश Q1 भी तो रखा हुआ है, तो आवेश Q1 के कारण बिंदु बी पर उत्पन्न विभव, आवेश Q1 के कारण बिंदु बी पर उत्पन्न विभव। विभव का फार्मूला होता है, अभी कल ही की क्लास में हमने बताया है, V that is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q अपान का R। होता कि नहीं होता है? तो यहां से आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव V बराबर का होगा 1/4 pi epsilon naught into Q। अभी देखो आवेश Q1 के कारण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर Q की जगह पर Q1 रखेंगे, Q1 अपान R। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। इतना क्लियर हो गया? अब यहां से फिर देखिए, यदि इसी आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाया जाए, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे इसको, अगर जो हम डॉट 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 सीधे बनाते हैं इंफिनिटी तक, तो आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य विभव के शब्दों में हमको लिखना है, ठीक है ना। तो आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। एक एक शब्द समझेंगे भाई, किया गया कार्य क्या होता है। अभी देखो विभव का फार्मूला क्या होता है, यहां से देखेंगे विभव के रूप में कार्य क्या होता है, V that is equal to W अपान Q होता है कि नहीं होता है। तो यहां से यदि विभव के शब्दों में हम निकालें W, तो क्या निकलेगा, इसके नीचे एक लिख दे, क्रॉस करवा दें, तो W that is equal to V into Q निकलेगा भैया हमारा, यही तो निकलेगा, समझ रहे, ठीक है। तो अब यहां से हम लिखेंगे किया गया कार्य को W से लिखते हैं, इसके पदों में W that is equal to V into Q। अब यहां से देखेंगे समीकरण 1 में देखिए V बराबर क्या लिखा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपान R, इतना लिखा हुआ है, यानी कि V के बराबर है। तो इसका मतलब समीकरण 2 को देखेंगे, इसमें भी 2V लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि V की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपान R। क्लियर है? तो यहां पर रखेंगे W, यहां से लिख देंगे हमने कि समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण
एक समीकरण 2 हमारी देखो, ये इसको समीकरण 2 हम मान लेते हैं। क्लियर? अब समीकरण 2 लिखते हैं W बराबर V की जगह पर हम पुट करेंगे 1/4πε0 इंटू Q1/R, क्योंकि इतना बराबर है V के, और V यहां पर है लिखा कि नहीं। जब V के बराबर इतना है तो V की जगह पर हम 1/4πε0 इंटू Q1/R लिख सकते। तो यहां लिखेंगे 1/4πε0 इंटू Q1/R मल्टीप्लाई बाई, अभी देखो Q, यहां पर हम आवेश Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य जो निकला है, तो फार्मूला है विभव के रूप में W दैट इज इक्वल टू V अपान Q निकला है। तो यहां से हमारा आवेश कितना था? Q2 था। कितना था? Q2। तो लास्ट में देखो Q2 तो हमारा बचेगा ही, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग Q2, ये वाला Q2 उठा के यहां लिख दिया। ओके, अब इस चीज को हम इसी समीकरण को हम सही तरीके से लिख सकते हैं। W बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे का R, ये हमारा कार्य निकला। ठीक है ना? अब चूंकि हमको निकालना था स्थितिज ऊर्जा निकालना था, तो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं U से। तो U बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे का R। ये हमारा दो बिंदु निकाय के कारण, ठीक है ना, दो बिंदु निकाय की स्थिर स्थितिज ऊर्जा है।